नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे एकेडमी बिलासपुर में। दोस्तों, आज हम देखेंगे पंचायती राज से संबंधित सामान्य जानकारी। एडीओ का फर्स्ट क्लास हमारा आज से शुरू हो रहा है, तो अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो देखो, पंचायती राज से संबंधित सामान्य जानकारी के अंतर्गत सबसे पहला हमारा टॉपिक आएगा सत्ता का विकेंद्रीकरण, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता क्या है? ठीक, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता क्या है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता को एक जगह केंद्रित न कर। ठीक, सत्ता को एक जगह केंद्रित न कर अलग अलग जगह बांटा जाना। अभी आगे और इसको समझेंगे। इस प्रक्रिया में कार्यों, शक्तियों, लोगों और चीजों को बांटा जाता है। ठीक, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ? सत्ता को एक जगह केंद्रित न कर अलग अलग जगह में बांटा जाना। इस प्रक्रिया में कार्यों, शक्तियों, लोगों और चीजों का बंटवारा होता है। ठीक, अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, याद रखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सशक्त और मजबूत बनाना। इसका उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन और संस्थाओं को सशक्त और मजबूत बनाना। पहला उद्देश्य पता चल गया। दूसरा उद्देश्य देखते हैं, शासन व्यवस्था को, ठीक है, शासन व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक बनाना। दूसरा उद्देश्य क्या है? शासन व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक बनाना। कैसे बनेगा, इस डायग्राम से समझते हैं। ठीक, देखो, सबसे ऊपर में यहाँ पर क्या है? केंद्र सरकार, उसके नीचे में राज्य सरकार। ठीक, और राज्य सरकार के नीचे में क्या है? स्थानीय स्वशासन। तो शक्तियों का अलग अलग बंटवारा यहाँ पर कर दिया है। केंद्र सरकार की अलग शक्ति है, राज्य सरकार की अलग शक्ति है, और स्थानीय स्वशासन की है, उसकी भी अलग अलग शक्तियां हैं। इसको आगे अभी देखेंगे। और पंचायती राज लागू करने के लिए संविधान में 73वां और नगरीय निकाय लागू करने के लिए संविधान में 74वां संशोधन किया गया 1992 में। उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो, सत्ता का विकेंद्रीकरण को दो भागों में बांटा गया है। एक है पंचायती राज निकाय। ठीक, पहला क्या है? पंचायती राज निकाय। दूसरा है नगरीय निकाय। अब देखो, पंचायती राज निकाय 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। नगरीय निकाय 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। पंचायती राज निकाय, पंचायती राज निकाय के लिए विभिन्न समय में गठित समिति, ठीक, गठित समिति एवं उसके सिफारिशों, ठीक है, समिति गठित होता है, वह राज्यसभा में और लोकसभा में सिफारिशें पेश करता है। ठीक है, के आधार पर 1992 में 73वां संविधान संशोधन कर भारतीय संविधान के भाग 9, ठीक, भारतीय संविधान के भाग 9 एवं अनुसूची 11 में अनेक प्रावधान जोड़े गए। किससे संबंधित? पंचायती राज निकाय से संबंधित। ठीक, इसी प्रकार नगरीय निकाय के लिए भी कुछ न कुछ प्रावधान जोड़ा होगा, उसको भी देख लेते हैं। देखो, नगरीय निकाय के लिए विभिन्न समय में गठित समिति, इसके लिए भी समिति का गठन करना पड़ता है। उसके सिफारिशों के आधार पर 1992 में 74वां संविधान संशोधन कर भारतीय संविधान के भाग 9 का, ठीक है, यहाँ पर भाग 9, यहाँ पर भाग 9 का में एवं अनुसूची 12, यहाँ पर अनुसूची 12, यहाँ पर अनुसूची 11, अनुसूची 12 में अनेक प्रावधान जोड़े गए। कौन कौन सा प्रावधान है, इसकी भी जानकारी आगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे।
ठीक, चलो अब देखते हैं 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 की घटनाक्रम के बारे में देखते हैं। और ये घटनाक्रम आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, चाहे पीएससी में हो, चाहे व्यापम की कोई सा भी परीक्षा हो। ठीक है, एडीओ में तो बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक, अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा 73वां है तो ये क्या है, संविधान संशोधन का क्रम। और ये क्या है, ये भी 74वां है, ये भी क्या है, संविधान संशोधन का क्रम है। अब देखो 1992 बोल रहा है तो 1992 के आसपास ही हुआ होगा। ठीक है, 1992 के आसपास ही हुआ होगा। तो चलो उस क्रम को मैं एक टेबल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, समझना, कहीं भी डाउट होगा बताना। अब देखो विवरण और पंचायती राज के लिए, ठीक है, और नगरीय निकाय के लिए संविधान संशोधन का क्रम मैंने पहले ही बता दिया। ये कौन सा है, 73वां क्रम पंचायती राज के लिए, नगरीय निकाय के लिए 74वां क्रम। कोई डाउट नहीं होना है। देखो लोकसभा में पारित कब हुआ, तो डेट याद रखेंगे। ठीक है, लोकसभा में पारित हुआ 22 दिसंबर 1992। ठीक, क्योंकि ये अधिनियम 1992 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 22 दिसंबर याद रखो, 1992 अपने आप याद हो जाएगा। लोकसभा में पारित पंचायती राज के लिए 1992 22 दिसंबर, और नगरीय निकाय के लिए भी सेम डेट 22 दिसंबर 1992। ठीक, राज्यसभा में पारित, तो जब 22 दिसंबर आपको याद हो जाएगा, ये ट्रिक बता रहा हूं, देखो 22 दिसंबर याद हो जाएगा तो जस्ट उसके दूसरे दिन राज्यसभा में भी पारित हो गया, तो ये डेट क्या हो जाएगा, 23 दिसंबर 1992। ठीक, यहाँ भी नगरीय निकाय के लिए दोनों एक ही दिन पास हुआ, 23 दिसंबर 1992। इतना याद रखेंगे। अब देखो राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर पहले लोकसभा में पारित हुआ 22 दिसंबर 1992, फिर राज्यसभा में पारित हुआ 23 दिसंबर 1992। अब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ, 20 अप्रैल 1993। दिसंबर के बाद अप्रैल जाएगा तो सन बदल जाएगा, इसको याद रखेंगे। 20 अप्रैल 1993। यहाँ पर भी सेम डेट 20 अप्रैल 1993। अधिनियम का लागू होना, अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसके जस्ट 4 दिन बाद, इसको याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 24 अप्रैल 1993 पंचायती राज लागू हो गया भारत में। ठीक, पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया। इसी दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसी दिन लागू हुआ था, अधिनियम लागू हुआ था। ठीक, अब नगरीय निकाय के लिए इसको याद रखना, 1 जून 1993, ये जून। ठीक, 1 जून को नगरीय निकाय लागू हुआ था भारत में। अब इसको कौन सी अनुसूची में रखा गया संविधान के, तो उसको भी याद रखना, इसको 11वीं अनुसूची में रखा गया पंचायती राज को, और नगरीय निकाय को 12वीं अनुसूची में
रखा गया। कितने विषयों पर प्रावधान बना? तो याद रखना, पंचायती राज के लिए 29 विषयों पर प्रावधान बना, 29 विषयों पर कानून व्यवस्था बनाया गया। नगरीय निकाय के लिए 18 विषय पर, नगरीय निकाय के लिए 18 विषय पर। इसको संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत आता है पंचायती राज? तो इसको याद रखना, भाग 9। संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत आता है पंचायती राज के लिए? भाग 9, और नगरीय निकाय के लिए भाग 9 का, ठीक, उसका उपखंड है। का मतलब उसका उपखंड। ठीक, अब देखो इसके लिए अनुच्छेद कौन कौन से तैयार किए गए? तो अनुच्छेद दोनों के लिए 243 तैयार किए गए, लेकिन पंचायती राज का वर्णन 243 ए से ओ तक है। पंचायती राज का वर्णन कहाँ तक है? 243 ए से ओ तक, और नगरीय निकाय के लिए है 243 पी से 243 जेड जी, जी स्मॉल में है। ठीक है जी। तो ये तो था उसका घटनाक्रम। संविधान का संशोधन कौन सा क्रम है? लोकसभा में पारित कब हुआ, राज्यसभा में पारित कब हुआ, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया, अधिनियम कब लागू हुआ, कौन सी अनुसूची में रखा गया संविधान के, कितने विषयों पर कानून व्यवस्था बनाया गया, संविधान का कौन सा भाग है, अनुच्छेद, पूरा डिटेल यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। एक चीज और छूट रहा है, उसको भी मैं बता देता हूँ। ठीक, अब देखो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ? अभी देखे हैं 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल 1993 के हुआ। तो उस समय तत्कालिक राष्ट्रपति कौन था? ठीक है, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन था? चलो, ये प्रश्न कभी कभी पूछ देता है, तत्कालीन राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखेंगे, शंकर दयाल शर्मा। क्या याद रखेंगे? शंकर दयाल शर्मा उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति था। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था? ये बड़े चेहरे हैं। ठीक, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था भाई? तो इसको याद रखेंगे, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अधिक से अधिक चर्चा करेंगे। अब लागू कब हुआ? लागू कब हुआ भाई? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है जी। तो इसी दिन पंचायती राज दिवस के रूप में, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष, पंचायती राज दिवस। तो इसको याद रखेंगे, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है। ठीक, हमको छोड़ना नहीं है, पूरा कवर करते हुए चलना है। इतना आया समझ में? विकास क्रम उसका समझ में आया। संविधान का संशोधन अधिनियम 1992, 73वां और 74वां। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, संविधान का संशोधन हो गया, पंचायती राज लागू हो गया, और नगरीय निकाय लागू हो गया। ठीक है, पूरे भारत में। लेकिन कुछ जगह ऐसा था जहां इसको लागू नहीं किया गया। ठीक, कई राज्य ऐसे थे जहां इसको लागू नहीं किया गया। तो उसका कुछ कारण है। तो कहां कहां लागू नहीं हुआ उसको देखते हैं। ठीक, कहां कहां लागू नहीं हुआ? तो पहला हो जाएगा
कहाँ लागू नहीं हुआ भाई? संघ शासित राज्यों में। पहला क्या हो जाएगा? संघ शासित राज्यों में लागू नहीं हुआ। ठीक, संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश कौन सा है भाई? तो याद रखना, दिल्ली। जब संघ शासित प्रदेश पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से मैं और समझाऊंगा। ठीक, दूसरा, छठवीं अनुसूची के राज्य। छठवीं अनुसूची में शामिल राज्य या के राज्य लिखो, कौन कौन सा है भाई? ठीक, सबसे पहला है असम। असम क्या है? छठवीं अनुसूची के राज्य है, इसलिए यहाँ लागू नहीं हुआ। दूसरा, मेघालय। मेघालय में भी लागू नहीं हुआ। तीसरा, त्रिपुरा। और चौथा क्या है भाई? मिजोरम। तो लागू नहीं हुआ, तो संघ शासित प्रदेश में लागू नहीं हुआ। संघ शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है, और लागू नहीं हुआ। छठवीं अनुसूची के राज्य, तो ये जो 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये क्या है? छठवीं अनुसूची के राज्य है। ठीक, इसको याद रखेंगे, ये भी पूछता है। ठीक है ना? अब देखो, जब पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू हुआ, तो उससे पहले क्या चलता था? जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। तो उसको क्या किया गया? इसी में विलीन कर दिया गया। ठीक है, उससे पहले क्या चलता था? जिला ग्रामीण विकास, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। ठीक है, तो जब ये नहीं बना था, ठीक है ना, 73वां संविधान संशोधन 1993 लागू नहीं हुआ था। ठीक, पंचायती राज्य लागू नहीं हुआ था, तो उससे पहले क्या चलता था? जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चलता था। लेकिन छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू होने के बाद जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को पंचायत में विलीन कर दिया गया। ठीक है, इसको समाप्त करके इसी में मर्ज कर दिया। इतना याद रखोगे दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, ताकि उन लोग भी इसका लाभ ले सके, एडीओ की तैयारी घर बैठे कर सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।